हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, अगर वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। आज हम आर के लिए महत्वपूर्ण क्लास, सामान्य हिंदी के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ से ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं आर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देर किए हुए आज की शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है जो अपने सहारे पर रहने वाला हो। जो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आपका स्वावलंबी। ठीक है, जो अपने सहारे पे रहने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वावलंबी। दूसरा देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे असूर्यम पश्या। ठीक है, उसे कहेंगे असूर्यम पश्या। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? एक बार फिर सुनेंगे, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, ये कहलाता है आपका संविदा। संविदा। ठीक है, अगला देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को कहते हैं अध्यादेश। जो राज्य के द्वारा एक कोई आधिकारिक आदेश निकाला जाता है तो उसे एक शब्द में अध्यादेश बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे प्रशस्त पत्रिका। और एक और पूछा जाता है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो उसके लिए क्या होता है? आगमस्यत पत्रिका, प्रेषित पत्रिका। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है प्रेषित पत्रिका। सिर से पैर तक को एक शब्द में बोलेंगे आपात मस्तक। आपात मस्तक। अगला देखिए, मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला को एक शब्द में क्या कहेंगे? इस वाक्य को तो कहेंगे चषक। ठीक है, चषक। जो स्त्री के वशीभूत हैं, जो स्त्री के वशीभूत हैं, उन्हें एक शब्द में क्या बोलेंगे? स्त्रैण। स्त्रैण। ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो यहाँ हो जाएगा आपका विस्थापित। विस्थापित। एक होता है किसी को अपने पद से हटाया जाना या अलग करना, पदच्युत कहलाता है। तो यहाँ पे जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, इसे एक शब्द में विस्थापित कहा जाएगा। आगे देखते हैं, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होता है दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, इन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो इसे एक शब्द में कहेंगे वाग्दत्ता। वाग्दत्ता।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, इन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इन्हें कहेंगे दोस्तों प्रत्युत्तर। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दुराग्रही। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुराग्रही। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को एक शब्द में क्या बोलते हैं? हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलते हैं? हौदा। ठीक है, इसे हौदा बोलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निशीथ। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा निशीथ किसका पर्यायवाची है? ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, निशीथ किसका पर्यायवाची है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय हम रास्ते में उपभोग के लिए ले जाते हैं उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? यानी जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें रास्ते में खाने के लिए जो हम भोजन के रूप में लिए रहते हैं उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पाथेय। तो आप लोग ध्यान देंगे, हमने वही प्रश्न लिया है यहाँ पे, वही तथ्य जो आरो एग्ज़ाम में रिपीटेड प्रश्न हैं, पूछे गए हैं। तो इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। आगे देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे एक शब्द क्या कहेंगे? तो एक शब्द में उसे कहेंगे निर्मम। ठीक है, निर्मम। अगला देखिए, जिसके सिर पर चंद्र हो, ये भी एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो गया जहाँ पे हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं वहाँ पे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर किसे कहा गया है और चंद्रशेखर में कौन सा समास है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चंद्रशेखर किसे कहा गया है दोस्तों? तो आप जान लीजिए चंद्रशेखर भगवान शिव को कहा गया है। ठीक है, तो जिसके सिर पे चंद्र हो उन्हें एक शब्द में चंद्रशेखर कहते हैं। और चंद्रशेखर में कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। आप ध्यान देंगे, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उन्हें कहेंगे एक शब्द में अंत्यज। उन्हें अंत्यज कहेंगे। जैसे छोटे भाई के लिए एक शब्द में अनुज प्रयोग किया जाता है, वहीं पे बड़े भाई की बात करूँ, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, और जो छोटे भाई के रूप में जन्म लिया हो उन्हें अनुज कहा जाता है एक शब्द में। आगे देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, एक शब्द के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है? एक शब्द में कानीन। उसे कानीन कहा जाता है। ठीक है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान की बात करूँ दोस्तों तो उन्हें कहा जाता है नेपथ्य। ये पर्दे के पीछे का स्थान, जो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। अगला देखते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? हवन में जो लकड़ी को जलाया जाता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? समिधा कहा जाता है उसे, समिधा। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? जो व्यक्ति
मरणासन अवस्था में पहुंच गया हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? मुमूर्ष। ठीक है, मुमूर्ष, मुमूर्ष कहा जाता है मरणासन अवस्था वाले के लिए। तैरने या पार करने का इच्छुक, इसके लिए क्या कहा जाता है? तैरने या पार होने का इच्छुक। तितिर्षा, तितिर्षा, तितिर्षा या तितिर्ष, ये भी आप तितिर्ष भी बोल सकते हैं और तितिर्षा भी बोल सकते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या बोलते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को आप बोल सकते हैं अनामिका। कौन सी उंगली है आप? तो आपके हाथ में 5 उंगली होती है, तो ये आपका कनिष्ठिका हो गया, और ये मध्यमा बची ये उंगली, इसको आप अनामिका बोलते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा दामोदर, दामोदर। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति थोड़ा नपातुला भोजन करता हो तो उसे क्या कहेंगे? गेस आप लोग बताइए, क्या कहेंगे? मिताहारी, मिताहारी। जो व्यक्ति थोड़ा नपातुला भोजन करता हो उसे एक शब्द में मिताहारी कहेंगे। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतेवासी। ठीक है, जो व्यक्ति या जो छात्र गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे एक शब्द में अंतेवासी कहा जाता है। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहेंगे? यानी जिसके हृदय में चोट लगी हो उसको एक शब्द में कहेंगे मर्माहत, मर्माहत। तो बस दोस्तों आज यही तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।